नमस्कार दोस्तों, साथियों, प्रार्थियों, बच्चों। अच्छा हुआ होगा आज आपका पेपर ये था हमारे पास पीआरटी का पेपर। ये आज 4 तारीख को संध्याकालीन पेपर है और उसकी 15 नंबर की हिंदी के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखते हैं आज ये कर लेते हैं इसको हल। तो पहला प्रश्न है हमारा, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रस्तुत हुई है। अब यहाँ पर सजातीय क्रिया जो एक ही तरह की 2 क्रियाएँ होती है। उसी प्रकार जैसे खाना खाना ये होगी, पानी पीना, ये सारी सजातीय क्रियाएं होती है। पूर्वकालिक क्रियाएं वो होती है 2 क्रियाएं एक साथ चलती है और एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, बिना कर्म के पूरी नहीं होती। अकर्मक क्रिया वो होती है जो बिना कर्म के पूरी हो जाएगी। तो यहाँ टहलना जो है वो क्रिया है, रहे है सहायक क्रिया है और देर समय है, इसमें कर्म कोई कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि पहले का उत्तर हमारा रहेगा। देख लेते हैं इसको 4। उसके बाद अगला देख लीजिए, के लिए और को के लिए किस कारक के चिन्ह है, यानी कि कौन से चिन्ह अंकित किए गए हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान आएगा दूसरा को, और जो न के लिए संप्रदान के लिए प्रयुक्त होता, अपादान से होता, करण से होता, समद का के होता है। अगला देखिए, कवि शब्द स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का कवित्री होता है और कवित्री कौन सा हमारा दूसरा है, कवित्री। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 34वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बिल्कुल आसान है। आशा, हमारे जीवन में एक नई आशा, या कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी कि बाकी तो स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। यहाँ पे आशा होगी यानी कि स्त्रीलिंग है। व्यवहार करता, व्यवहार करो। इसी प्रकार जो ना सुंदरता अच्छी लगती है, मनोहारे नहीं, है तीनों जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग व्यवहार है हमारा, तो इसमें बी आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, व्यवहार जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद अगला देख लीजिए 35वां, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, यानी कि ओठ से बोली जाने वाली पवर्ग होता है वैसे तो यहाँ पर पवर्ग के जो है ना यहाँ दिए गए हैं ओठ से कौन सी, वह बोलोगे तो भी ओठ हमारा जो है वो ऊ में भी संवृत होगा, वह में विवरित होगा, और बै तो ओठ से बोला ही जाता है। लेकिन यह जो है च छ ज झ ये जो है हमारी वो क्या है, वो ओष्ठ नहीं है। चौथा आ जाएगा इसका, या नासिक के है, या फिर इसको हम सीधे उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर यहाँ को देखते हैं तो चवर्ग हमारा कहाँ से उच्चारित होता है, तालव्य से उच्चारित होता है, तो वहाँ से आ जाएगा ये। किस विकल्प में अम्बुज व अम्बुद शब्द युग्म है। अम्बुज किसके लिए, कमल जो है ना, अम्बुज किसके लिए, कमल के लिए प्रयुक्त होता है। अम्बुद जो है वो बादल के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें हमारा आ जाएगा अम्बुज, में जन्मा हो, यानी कि पानी में जन्मा है कमल, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए, यानी कि सही क्या है वार्तनिक दृष्टि से। अगर वार्तनिक दृष्टि से देखें, सौहार्द, ये ऊपर दय आता है इसके, ये गलत है। उसके बाद अतिशोक्ति में सह पूरा आएगा, गलत है। तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है। आजीविका सही है, चौथा सही रहेगा इसका। ठीक है। उसके बाद अगला 38वां देख लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके प्रश्नोत्तर भी सभी सही हो रहे होंगे आपके उत्तर। और जो ना, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य करें बच्चों, शेयर भी करो आपस में, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का फ़ायदा हो सके इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, हमें तद्भव देखना है। सूरज तद्भव है, आग अग्नि से बना है, तद्भव है। चितेरा जो है, और पुत्र, ये देखना है हमें। तो इसमें पुत्र जो है वो तत्सम शब्द है, यानी कि तीसरा आ जाएगा इसमें। चितेरा, तेरा का क्या होता है, तत्सम, पुत्र ही होना चाहिए इसमें। उसके बाद अगला देखिए 39वां, वांग्मय शब्द में कौन सी संधि है। वांग्मय, वाक प्लस में, यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए और उसके सामने जो है मैं या न हो, तो वह पहला वर्ण अपनी जाति के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। उस नियम के अनुसार ये क्या है हमारी, ये है व्यंजन संधि, यानी कि व्यंजन संधि बन गई। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो अशुद्धि संशोधन है, अगला भी 40वां प्रश्न, शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी कि 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। इसमें असत्य बोलना उसकी आदत थी आएगा, सत्य के साथ थी आता है, तो गलत है ये। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, मुझे तो गलत काम करना ही नहीं है, मैंने की जगह मुझे आना था यहाँ पे। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ आना था इसमें। सीता, तुम, सीता और मैं आज खेलेंगे, ये चौथा सही आएगा यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बिना उपसर्ग के बना हुआ है। देख लेते हैं कौन सा है। 41वां, वी प्लस नम्रता उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वी उपसर्ग है, वी प्लस नम्रता। स्वच्छ, कु प्लस लीन कुलीन, कु प्लस संग कुसंग, तो ये स्वच्छ जो है इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मधुरिमा में प्रत्यय देखना है हमें कौन सा जुड़ा हुआ है। सॉरी, रीमा, ईमा, माँ। देखिए मधुर प्लस ईमा, छोटी की मात्रा है तो मधुर प्लस ईमा ये आएगा, दूसरा है ये जुड़ा हुआ है इसमें। 43वां देख लेते हैं। तो बच्चों कैसी चल रही है आपकी जो है, उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्नोत्तरी सही निकल रही होगी, सारे उत्तर आपने ठीक दिए होंगे। अब देखिए जंगल यानी कि वन की अग्नि के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। दावाग्नि, बड़वाग्नि तो समुद्र में लगी पानी में लगी आग को कहते हैं। कामाग्नि यानी कि जो काम रूपी अग्नि होती है। जठराग्नि जो पेट की होती है। तो दावाग्नि जो है समुद्र ना सॉरी उसकी वन या जंगल की आग होती है दावाग्नि। उसके बाद अगला देख लीजिए क्या है। वज्र देह में वज्र रूपी देह है, कौन सा अलंकार आ गया हमारा। ये वज्र रूपी देह कर्मधारी अलंकार नहीं सॉरी, वज्र देह वज्र रूपी देह कर्मधारी समास आ गया। उसके बाद अगला देख लेते हैं, लास्ट हमारा प्रश्न इसका। अरे जरा इधर तो आओ, अरे के बाद जो चिन्ह लगा है ये देख के आप एकदम समझ गए हो कि क्या है। ये जो है हमारा विस्मयादि बोधक है, ये आ जाएगा चौथा। तो इस प्रकार हमारी ये 15 नंबर की जो हिंदी थी, सामान्य हिंदी व्याकरण। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। नए बच्चे जो आए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा चलता ही रहेगा सिलसिला इस प्रकार का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।